एक आदमी ने एक आग की फीनिक्स को पकड़ लिया और उसे राजा को देने की योजना बनाई। फीनिक्स ने दया की गुहार लगाई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदमी को देखने लगी। अचानक उसकी आंख से एक गर्म आंसू गिरा जिसने आदमी के जूते को जला दिया। लेकिन आदमी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने फीनिक्स पर दया दिखाई और उसकी जकड़ी हुई जाली खोल दी। आजाद होते ही फीनिक्स की सारी चमक और ताकत लौट आई। उसने आदमी की ओर सिर हिलाया, पंख फैलाए और एक पल में आसमान की ओर उड़ चली। जाते वक्त फीनिक्स ने आदमी को एक सुनहरी पंख दिया। आदमी उस पंख को लेकर राजा के पास पहुंचा, लेकिन जब उसने पंख दिखाया तो वह चमकदार सुनहरा पंख अब साधारण मुर्गी के पंख जैसा लगने लगा। राजा ने उसे धोखेबाज समझा और सजा का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही आदमी पंख दिखाने लगा, वह अचानक से फिर से चमक उठा और राजा ने उसकी सच्चाई को स्वीकारते हुए उसे इनाम दिया। राजा ने आदमी को एक नया काम सौंपा। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक सोई हुई राजकुमारी को जगाकर वापस लाना। आदमी के पास एक जादुई छोटा घोड़ा था। उसकी मदद से वह जल्द ही उस बर्फीले पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच गया। वहां एक दरवाजा था जिस पर जादू का ताला था। आदमी कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके पास रखा सुनहरा पंख अचानक उड़कर उस दरवाजे में चला गया, जिससे दरवाजा पिघलने लगा। इस दौरान जादुई घोड़ा गलती से नीचे गिर गया, पर आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उस राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। जब आदमी सोच ही रहा था कि राजकुमारी को कैसे जगाया जाए, सुनहरा पंख खुद ब खुद उसके पास पहुंचा और उसे छूते ही राजकुमारी जाग गई। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसे बूढ़े राजा से शादी करनी है, तो उसने खाई में कूदकर जान देने की ठान ली। आदमी ने भी आवेग में आकर उसके पीछे छलांग लगा दी। सौभाग्य से राजकुमारी की जादुई ड्रेस ने उसे बचा लिया, लेकिन आदमी को चोट लग गई। फिर भी राजकुमारी ने आदमी को बचाया और दोनों सुरक्षित नीचे पहुंचे। अगले दिन आदमी राजकुमारी को महल ले आया और सभी उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। राजा को यह देखकर जलन हो रही थी, लेकिन वह आदमी को सम्मानित किए बिना नहीं रह सका। हालांकि राजकुमारी ने राजा से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक राजा के पास उनकी दादी की विरासत की अंगूठी नहीं होगी, वह शादी नहीं करेगी। वह अंगूठी एक विशालकाय व्हेल के पेट में फंसी हुई थी। राजा ने आदमी को वह अंगूठी लाने का आदेश दिया और आदमी अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर समुद्र की गहराई में पहुंच गया। लेकिन अचानक एक विशाल लहर ने उसे नीचे गिरा दिया और वह विशाल चेन से बंधे हुए एक रहस्यमयी द्वार के पास जा पहुंचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने उस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया।